Very well, good morning to all. Today we are going to discuss about the process of photosynthesis. In photosynthesis process, we have discussed about the raw materials of the photosynthesis. The raw materials of photosynthesis are carbon dioxide and water. First, first of all, we will discuss about the carbon dioxide. What is carbon dioxide? Carbon dioxide is a gas. It is obtained from the atmosphere through small openings called stomata. These are present on the underside of the leaves. Means these are present on the leaves below the surface of leaves. Means this is the leaves. These are present underneath of the leaves. And these are the stomata. These are the stomata through which gaseous exchange take place. There are two type of stomatas. Students, there are two type of stomatas. One type is closed stomata and other is open stomata. Closed stomata are the cell organelle which are responsible for gaseous exchange. These are responsible for gaseous exchange. गैसियस एक्सचेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब ये जो स्टोमेटा होते हैं ये जो गार्ड सेल से क्या होते हैं, घिरे होते हैं। अब इन गार्ड सेल के अंदर ठीक है आपको जो है ठीक है ये दिखाई देगा जिसे हम क्या कह रहे हैं ठीक है, ये क्या है, ये जो गार्ड सेल के अंदर जो ये आपके मून टाइप जो है ठीक है जो सेल है इसको मेरे गार्ड सेल कह रहे हैं। और इसके अंदर जो होते हैं ये क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट होते हैं। क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट। ठीक है भाई। अब ये गार्ड सेल अंडर इनफ लाइट के दौरान जब आप पर्याप्त मात्रा में लाइट है और वाटर है तब ये गार्ड सेल क्या हो जाती हैं, स्वेल हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं, स्वेल होने का मतलब क्या है, ये क्या हो जाएंगी, स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। ठीक है। और ये केवल कब होता है, जब ड्यूरिंग डे टाइम के अनुसार ही होगा। ठीक है, क्योंकि लाइट आएगी और वाटर होगा भाई। ठीक है। और ये कर्व अवे फ्रॉम ईच अदर एंड दस ओपनिंग द स्टोमेटा, जिससे स्टोमेटा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, अंदर चली जाएगी इसके अंदर। ठीक है, लीव्स के पास चली जाएगी। अब लीव्स क्या होती है, फूड फैक्ट्री। दीज आर द फूड फैक्ट्री। ये क्या होती है, फूड फैक्ट्री होती है भाई। ठीक है, क्या होती है ये, फूड फैक्ट्री। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट रोल है किसका, स्टोमेटा का भाई। ठीक है, इनके अंदर जो है। ठीक है, अब जो हम ठीक है नेक्स्ट पार्ट आपका जो रहेगा क्या रहेगा, वो वाटर रहेगा। वाटर के बारे में हम जो है डिस्कस करेंगे मैं यहाँ पर। ठीक है, एक बार जो मैं इसको ठीक है क्लीन कर देता हूँ पेज को। ठीक है, आगे चलते हैं हम। नेक्स्ट पेज है आपका ठीक है, वाटर। अब वाटर के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, वाटर क्या है, वाटर और मिनरल्स ये दोनों के दोनों यहाँ पर क्या रहेगा, वाटर। ठीक है, वाटर रहेगा और मिनरल्स ये दोनों के दोनों जो प्राप्त किए जाते हैं, कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं, सोइल से मिलते हैं भाई। कहाँ से मिलते हैं, सोइल। ये आपका जो ये वाला पोर्शन जो है नीचे की तरफ है ये सोइल रहेगा। क्या रहेगा, सोइल। ठीक है, यहाँ पर इन सोइल के अंदर से ठीक है वो क्या लेता है, ठीक है, वाटर जो ऊपर की तरफ जो चढ़ता है भाई। ठीक है, यहाँ पर जैसे कि आपका ये ठीक है मान लेते हैं हमारा एक प्लांट है। ठीक है, इस प्लांट के अंदर क्या है, यहाँ पर ये पत्ती है। ठीक है, इसके लीव्स है। लीव्स के अंदर क्या होगा, ठीक है, जो यहाँ पर जो है ठीक है, और सनलाइट से ठीक है वो क्या करेगा, सन से क्या करेगा, सनलाइट जो प्राप्त करता है और जो है कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर आ गई। ठीक है, और जब वाटर जो ऊपर की तरफ जाएगा और मिनरल्स जाएंगे, कौन जाएंगे, मिनरल्स जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, तो किसके थ्रू जाता है, यहाँ पर दो तरह की रूट होती हैं। सबसे पहले तो रूट कौन सी है भाई, यहाँ पर जो है प्राइमरी रूट है। कौन सी रूट है, प्राइमरी रूट। ठीक है, उसके बाद जो रूट रहेंगे दूसरी रहेंगी सेकेंडरी रूट। फिर उसके बाद जो लास्ट में जो होता है रूट एयर होता है। ठीक है, अब रूट एयर को ठीक है ये जो वाला छोटा सा जो पोर्शन है ठीक है रूट एयर वाला, ठीक है, इसको जो बड़ा करके यहाँ पर दिखा रखा है, इसके बीच में क्या होती है, ठीक है, सोइल होती है, वाटर होते हैं और एयर गैप यहाँ पर ये गिवन है भाई यहाँ पर। ठीक है, मैं इसको जो थोड़ा सा पीछे क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, फिर आपको पता चलेगा जल्दी से। ठीक है, दिखाई देगा भाई। इसके बाद जो वाटर और जो सोल्यूबल जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं, ये सारे के सारे ट्रांसपोर्ट होते हैं। कहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं, वाटर एंड सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द रूट्स टू द अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू ए स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम। ठीक है, ये इसके अंदर क्या होते हैं, जाइलम नाम का एक स्ट्रक्चर होता है जो क्या करता है। ठीक है, जाइलम एक प्रकार से क्या टिश्यू है। ठीक है, टिश्यू रहेगा सेल के। जब बहुत सारे सेल जो इकट्ठे हो जाते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। क्या कहते हैं, टिश्यू कहते हैं। अब ये टिश्यू क्या करता है, ठीक है, कौन सा, जाइलम जो है ठीक है वाटर को लेके जाता है। ठीक है, बहुत ही आसान है भाई। ठीक है, जैसे जाइलम होता है, ये जाइलम है। ठीक है, और जैसे जल, ठीक है, जल हिंदी में कहते हैं हम। ठीक है, तो जल को कौन लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है। और
फ्लोएम एक और जो अनदर टिश्यू है, ठीक है, ये दूसरा एक टिश्यू है, ठीक है। ये क्या लेके जाता है, फल, फल मतलब फूड, ठीक है, फूड लेके जाता है, क्या लेके जाता है, ये फूड लेके जाता है, ठीक है। ये अब देखो जल की जो डायरेक्शन क्या होती है, केवल वो जड़ से, ठीक है, रूट से कहाँ पर जाएगा, पत्तियों तक जाएगा, ठीक है। जबकि फूड क्या है, ठीक है, डिफरेंट डायरेक्शंस में जाता है, ठीक है। तो ये काम रहेगा इसका भाई जो है, ठीक है। जाइलम, जाइलम का काम क्या है, वाटर और सोल्यूबल जितने भी मिनरल्स हैं उनको जो है फ्रॉम द सोइल टू द लीव्स तक लेके जाता है थ्रू रूट, रूट के थ्रू, ठीक है। अब इसके बाद जो है फ्लोएम, फ्लोएम का काम क्या है, ठीक है, ये क्या करता है, जो प्रोडक्ट बनेगा, जो शुगर बनेगा, ठीक है, ये भोजन को, ठीक है, जो है ट्रांसपोर्ट करता है टू द वेरियस पार्ट ऑफ द प्लांट बाय द स्ट्रक्चर कॉल्ड फ्लोएम। फ्लोएम के जरिए, ठीक है, डिफरेंट पार्ट जो हैं प्लांट के वहाँ तक पहुँचाता है। कौन कौन से डिफरेंट पार्ट है, जैसे कि रूट है, रूट में भी तो क्या चाहिए उनको, ठीक है, फूड चाहिए भाई, ठीक है। मैं इसको साफ़ कर देता हूँ एक बार, ठीक है, जो है तो क्लियर हो रहा है ये, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, हाँ हो गया, ठीक है। तो जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं, ठीक, किसके, चीज़ें प्लांट के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, कौन कौन से, जैसे रूट रहेगा, ठीक है, रूट है, रूट के बाद स्टेम है, ठीक है, और कौन कौन से लीव्स हैं, ठीक है, लीव्स में भी चाहिए, ठीक है, और जो दूसरे भी पार्ट्स हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है, फ्लावर है, ठीक है, डिफरेंट जितने भी पार्ट्स हैं वहाँ पर जो भोजन पहुँचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम नाम का स्ट्रक्चर करता है, ये टिश्यू होता है, ठीक है। और जाइलम क्या लेके जाता है, जाइलम लेके जाता है भाई, ठीक है, वो लेके जाता है वाटर को, ठीक है। अब यहाँ पर जो कुछ क्वेश्चन आ गए हैं, लेट्स रिमेंबर, कंप्लीट द इक्वेशन गिवन बिलो एंड कीपिंग ग्रीन प्लांट्स इन माइंड। तो यहाँ पर जो फिल इन द ब्लैंक्स दे रखा है, तो इसमें क्या आएगा भाई, यहाँ पर जो आएगा, ठीक है, वो आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, कौन आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है। अब इसके ऊपर भी, ठीक है, यहाँ पर जो दे रखा है खाली जगह, वहाँ पर क्या चाहिए, सनलाइट, सनलाइट भी चाहिए, ठीक है, सनलाइट चाहिए। और ठीक है, क्लोरोफिल की हेल्प से वो क्या बनाता है, शुगर बनाता है। यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा शुगर, क्या आएगा, शुगर, ठीक है, शुगर, ठीक है। तो शुगर बनेगा प्लस ऑक्सीजन यहाँ पर एज ए बाई प्रोडक्ट होता है, ये बाई प्रोडक्ट होता है भाई, ठीक है, यहाँ पर जो बाई प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेम द रिएक्शन प्रोसेस सोन अबोव, ठीक है। ऊपर वाली प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नेम, नाम लिखना है, ठीक है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस, क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। तो फोटोसिंथेसिस ये कहलाएगी, ठीक है। इसके बाद नेम द 4 थिंग्स नेसेसरी फॉर दिस प्रोसेस, ठीक है। इस प्रोसेस के लिए, ठीक है, कौन कौन सी जो है थिंग्स है नेसेसरी है। तो कौन कौन सी थिंग्स नेसेसरी है, जैसे कि अभी हमने पढ़ा, ठीक है भाई। इसके लिए जो नेसेसरी है, सबसे पहले क्या चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, और क्या चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है, और क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए, सनलाइट की आवश्यकता है, ठीक है, और क्या चाहिए, ठीक है, इसको जो क्लोरोफिल चाहिए भाई, ठीक है, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जो कि क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो ये 4 थिंग्स जो चाहिए इसको, ठीक है, इनकी जो क्या होगी, आवश्यकता होगी भाई, ठीक है। इसके बाद जो है, ठीक है, ये हो गया आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट, ठीक है, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन हो गया। नेक्स्ट न्यूट्रिशन आपका है कौन सा, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। सम प्लांट्स डू नॉट कंटेन क्लोरोफिल, ठीक है, कुछ प्लांट्स के पास जो है क्लोरोफिल नहीं होता है। सम ग्रो इन प्लेसेस वेयर दे डू नॉट गेट इनफ लाइट, कुछ ऐसी जगह पर ग्रो करते हैं जहाँ पर उन्हें लाइट नहीं मिलती। सच प्लांट आर नॉट एबल टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, ऐसे जो प्लांट है वो क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते, एंड डिपेंड अपॉन द on other organism for nutrition. However, some plants, even though they contain chlorophyll and they carry out photosynthesis, कुछ क्लोरोफिल भी होता है और फोटोसिंथेसिस करते हैं, और डिपेंड करते हैं फिर भी जो ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है, फॉर देयर सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स के लिए, ठीक है। ऐसा टाइप का जो न्यूट्रिशन कहलाता है वो कहलाता है आपका क्या, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है। तो हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन की जो डेफिनेशन बनेगी, क्या बनेगी भाई, इट इज़ द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर फूड, इज कॉल्ड हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, एंड द ऑर्गेनिज्म दैट फॉलो हेटरोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड हेटरोट्रोप्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, हेटरोट्रोप्स कहते हैं। और जो तो ये तरीका है भोजन प्राप्त करने का वो कहलाता है हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहलाता है, ठीक है। अब ये हेटरोट्रोपिक जो न्यूट्रिशन है, ठीक है, प्लांट्स आर ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स, ठीक है। प्लांट के बारे में सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं, हेटरोट्रोपिक जो प्लांट है कौन कौन से हैं उनके बारे में देखते हैं। ऑर्गेनिज्म जो दूसरे एनिमल जो रहेंगे उनके बारे में नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, ठीक है। लेट अस लर्न मोर अबाउट देम, ठीक है। सबसे पहले जो आपका, ठीक है, 4 टाइप रहेंगे हेटरोट्रोपिक प्लांट्स के। एक तो पैरासिटिक रहेगा, ठीक है, उसके बाद क्या है, सैप्रोफाइटिक रहेगा, फिर उसके बाद इंसेक्टिवोरस रहेगा, फिर उसके बाद सिम्बायोटिक प्लांट रहेंगे। तो सबसे पहले जो हम बात कर रहे हैं किसकी, पैरासिटिक प्लांट की हम बात कर रहे हैं। पैरासिटिक प्लांट क्या होता है, ठीक है, पैरासिटिक प्लांट क्या है भाई, ठीक है, इसको ध्यान से एक बार पढ़ते हैं, ठीक है। पैरासिटिक प्लांट इज वन that partially or completely depend on another plant called host for nutrition,
ये एक ऐसा प्लांट होता है जो कि पार्शली या तो आंशिक रूप से या फिर कंप्लीटली डिपेंड करता है दूसरे प्लांट के ऊपर भोजन के लिए। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल कौन है? कैस्कटा। कैस्कटा सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पर CUSACUTA, आपने नाम सुना होगा अमरबेल। अमरबेल नाम सुना है भाई? ठीक है, ये अमरबेल जो सुना है किसी भी पेड़ के ऊपर जो रहती है, ठीक है, इसे एक बेल की तरह होता ही है। ठीक है, जैसे यहाँ पर इस डायग्राम के अंदर ही दिखा रखा है। ठीक है, कैस्कटा है, ठीक है, जो है अब ये शॉर्ट रूट होती है इसकी, ठीक है, और जो लोग थ्रेड लाइक जो स्टेम होते हैं उसके अंदर बहुत सारे जो है, ठीक है, और ये जो है ट्विंस करके जो है, ठीक है, होस्ट स्टेम के चारों तरफ जो है, ठीक है, ये क्या करती है, लिपटी रहती है, ठीक है, रैप्ड आउट रहती है। ठीक है, अब उसी से क्या करती हैं, ठीक है, जो पेड़ है, ठीक है, उसे तो हम क्या कहते हैं, होस्ट कहते हैं, जिसके ऊपर वो चढ़ी होती है, ठीक है, जिसके ऊपर वो लिपटी होती है, जिससे ये खाना क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है भी, ठीक है, फ्रॉम द रूट और द स्टेम ऑफ द होस्ट प्लांट। ठीक है, इसका एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल कैस्कटा है। ठीक है, और ये रहेगा भाई। इसके बाद जो है एक पैरासिटिक प्लांट जो होता है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर ये बता रखा है रेफ्लेशिया, ये भी बियर्स करता है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर, सबसे बड़ा, ठीक है, फ्लावर है इसके पास। द फ्लावर्स हैव 5 पेटल्स हैं एंड मे हैव ए डायमीटर ऑफ अप टू 106 सेंटीमीटर एंड वे अप टू 10 किलोग्राम, मीन्स हाउ मच हैवी इट इज़ द फ्लावर। Miss Letoy has the leathery green leaves and it can make its own food. However, the plant still depends on the host for mineral and water. मिनरल और वाटर के लिए किसी दूसरे प्लांट के ऊपर ये, ठीक है, डिपेंड करता है। ठीक है, जो दूसरा प्लांट है उसे हम क्या कह रहे हैं, होस्ट कह रहे हैं। ठीक है, इसके बाद इन ए पैरासिटिक रिलेशनशिप ओनली द पैरासिटिक प्लांट बेनिफिट। जो पैरासिटिक प्लांट है केवल जो, जैसे कि कसकटा है, अमरबेल है, ठीक है, केवल इसी को बेनिफिट होता है। द पैरासिटिक प्लांट हार्म्स द होस्ट, ये होस्ट को क्या करता है, हार्म करता है, नुकसान पहुंचाता है प्लांट टू सम एक्सटेंट बाय स्लोइंग डाउन इट्स ग्रोथ, जिससे उस प्लांट की क्या हो जाएगी, ग्रोथ रुक जाएगी। एंड समटाइम्स कोजिंग हैवी डैमेज, कई बार जो उसको ज़्यादा डैमेज भी कर देता है, सूख जाता है। ठीक है, जो होस्ट वाला प्लांट है, यहाँ पर आप देखेंगे ये प्लांट क्या होता है, सूख गया। ठीक है, ये जो है तना जो स्टेम है यहाँ पर क्या होता है, सूख जाता है। However, a parasitic plant rarely kills the host plant। ठीक है, ये जो होस्ट प्लांट को क्या कर देता है, ठीक है, किल भी कर देता है कई बार जो है। ठीक है, इसके बाद हम बाकी का नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे भाई। ठीक है, अभी के लिए सिर्फ इतना ही।